हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, है ना, उससे बनने वाले इमेजेस का जो नेचर है वो पढ़ा था हमने। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखें तो इमेज क्या बने, ये सब पढ़ा था हमने। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन और फिर इसके साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है? मेजरली हमने जो पढ़ा था, जो कॉन्वेक्स लेंस था हमारा, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, और मोस्ट ऑफ द इमेजेस कहाँ बन रहे थे? तो मोस्ट ऑफ द इमेज जो है वो लेंस के राइट साइड में बन रहे थे, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो इसमें इमेजेस कहाँ बनते हैं? इसमें सारे इमेजेस, ऑल इमेजेस सेम साइड में बनेंगे, मतलब जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी, है ना। और इसके बनने वाले इमेजेस का नेचर क्या है? तो इसके बनने वाले इमेजेस का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। दो ही केस है जी, या तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखें, इमेज लेफ्ट साइड में ही बनेगा, माने सेम साइड में ही बनेगा, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, है ना। और उसका नेचर कैसा होगा? वो वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। और कैसा बनेगा जी? हाँ, डिमिनिश्ड बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज से छोटा बनेगा, ठीक है। उसको हमने 2 पॉइंट्स में इलस्ट्रेट किया है उसके डायग्राम के फॉर्म में। जैसे हमने रे डायग्राम में जो उसकी बेसिक्स पढ़ी थी, रे डायग्राम में क्या पढ़ा था? अगर रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है ना। तो चूंकि यहाँ ये कॉन्केव लेंस है, इसलिए यहाँ रेज क्या होगी? रेज यहाँ कन्वर्ज नहीं होकर के क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही है तो वो कहां से होकर गुजरेगी, कहां से होकर जाएगी, कहां से होकर रिफ्रैक्ट होगी? तो वो रिफ्रैक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस से, है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में अज्यूम किया और वहां से निकलने वाली रेज जो है वो कैसा नहीं, है ना, उन रेज को अज्यूम करके हमने देखा कि जब वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से कट होकर जा रही है, तो वो फोकस पे एक पॉइंट साइज का इमेज बना रही है ना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं इसको, कि बहुत छोटा सा इमेज बनाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है। तो इस लेंस का जो है कि सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि इन्फिनिटी पे भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखने में क्या है? कैपेबल हैं। हाँ, तो इन ऑब्जेक्ट्स का यूज डिफेंस में बहुत ज्यादा करते हैं, कि डिफेंस में सपोज बहुत दूर कोई ग्रेनाइट लेकर खड़ा है तो आपकी आर्मी जो है उसको देख सकती है कि वहां कुछ वैसा हो रहा है, एक्टिविटी वगैरह हो रही है बहुत दूर में आपके बॉर्डर पे, तो उसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, आर्मी पीपल। हाँ, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दो ही तो केस है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज सेम साइड में ही बनेगा और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच बनेगा। तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही केस हैं जहां आप ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं, है ना। दो, आप ये कहेंगे वास्ट केस है, दो ही केस है जहां आप ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं जिससे आप इमेज बना रहे हैं, है ना। आइए हम देखते हैं लेंस फार्मूला के बारे में। ये लेंस फार्मूला जो दोनों लेंसेज के लिए अप्लाइड है ना, ठीक है, कि इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको गिवन है और उसका फोकल लेंथ पता है उस लेंस का, तो आप इमेज की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, इमेज की पोजीशन को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगा, है ना, उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो और दूसरा क्या है हमारा जी? मैग्निफिकेशन, कि इमेज जो है वो अगर लेंस के सामने आपने रखा है तो कितना मैग्नीफाई होगा, मतलब उसका साइज, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, ये डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज है या इनलार्ज है, हमने पिछले कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, तो कितना वो इनलार्ज हो रहा है, कितना वो डिमिनिश हो रहा है, कितना बड़ा है और कितना छोटा इमेज बन रहा है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे हम इससे, किससे? मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक रेशियो होता है कि पोजीशन ऑफ इमेज बटे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश जहां हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज है, और आपका सिंपल एच क्या है? एच आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो है जी इसके न्यूमेरिकल्स, है ना, इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे आप, उससे आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व होंगे। कितना मैग्नीफाई हो रहा है आप ये पता करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट
पता है तो इमेज की हाइट क्या होगी ये भी आप वहां से जो है कि पता कर लेंगे, है ना। लेकिन इन दोनों फार्मूला का यूज करते टाइम आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है ना। आप फोकस, है ना, आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था तब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ही होगा, है ना। आप इस वैल्यूज को v को u को f को उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लें, पॉजिटिव में लें कि नेगेटिव में लें, उस चीज के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें इस साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना, वरना आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे, आप इमेज की सही पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे या इमेज की एग्जैक्ट हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए है कि देखिए अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए कि अगर देखिए जब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो चाहे वो कैसा भी लेंस हो, कैसा भी मिरर हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको अगर व्यू करना है ना, उसकी इमेज देखनी है तो आप ऑब्जेक्ट को ऑलवेज क्या रखेंगे, ऑलवेज लेंस के या मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो, है ना। कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं हम फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब हम बात कर रहे थे मिरर में तब तो वहां एक ही फोकस होता था, वहां तो अज्यूम करना बड़ा आसान होता था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इसके पास दो फोकस है। अब हम कैलकुलेशन में कौन से फोकस को एज्यूम करें और कौन से फोकस को एज्यूम नहीं करें, है ना, ये एक समस्या है। देखिए उसका समाधान बहुत आसान है कि ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है जब आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस 6 केसेस हमने पढ़े थे, जिसमें से 5 केसेस ऐसे थे जिसमें इमेज कहां बन रहे थे, राइट साइड में बन रहे थे, है ना। जब राइट साइड में बन रहे रेज आके रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड में रिफ्रैक्ट हो रही थी, है ना। तो फोकस इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करेंगे, हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। हाँ, एक केस है जिसमें हमको फोकस किसमें लेना है, फोकस नेगेटिव में लेना है। वो केस कौन सा है, वो केस ये है जी, फोकस मतलब फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, कि इसका फोकल लेंथ आप पॉजिटिव में अज्यूम करेंगे, नेगेटिव में अज्यूम करें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में अज्यूम करेंगे। पॉजिटिव में क्यों अज्यूम करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा कि इमेजेस कहां बन रहे हैं, राइट साइड में बन रहे हैं। तो जाहिर है इमेजेस राइट साइड में तब बन रही होगी जब ये रेज, जब ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर राइट साइड में जा रही होगी, तभी तो बन रही होगी राइट साइड में इमेज, है ना। हाँ, तो ये रेज अगर इस तरफ से इस तरफ जा रही है तभी यहाँ बन रही है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज राइट साइड बन रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फोकस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आपसे कोई कहे कि बताओ कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, क्या ये बात सही है? तो आपने कहा सही है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड में, तो उसकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज राइट साइड में बनती है ना। तो इस तरह से जब हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से केस के लिए इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। अगर हम वो पिछले 5 केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें इमेज जो है राइट साइड में बन रहा था, तो उस केस में क्या होगा, जो उस केस में ये होगा कि ये पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात पोजीशन ऑफ इमेज की। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, वो हमने बार बार कह ही दिया है। इमेज राइट साइड में बन रहा है तो ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है, तो इमेज का पोजीशन हमेशा पॉजिटिव में होगा, हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। 5 टाइम्स जो हमने कहा 5 केसेस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा। एक केस होगा जिसमें V नेगेटिव भी, तो V नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, फोकस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात हमने की है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब पॉजिटिव होंगे। क्या पॉजिटिव होंगे, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या आपका पोजीशन ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, है ना। केव इसलिए बोला था क्योंकि इसमें घाटी जैसी थी, है ना। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, है ना, तो देखिए बात कर लेते हैं। आइए, जब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की,
तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सब में नेगेटिव, इसमें तो बात ही नहीं करना है कि इसके बारे में कुछ करेंगे की बात। हाँ, कॉन्केव लेंस में जो इमेजेस हैं वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज लेफ्ट साइड ही बनेगी। जिधर से ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, तो ये भी इसका ऑलवेज नेगेटिव होगा। किसमें? कॉन्केव लेंस में। ये बातें बहुत याद रखने है ना। आप किस लेंस की बात कर रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया है, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे कि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये दोनों न्यूमेरिकल्स, ये दोनों फार्मूलाज में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने ये साइन कन्वेंशन को ठीक से समझा हो। अगर आपने इन साइन कन्वेंशन को ठीक से नहीं समझा है फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये समझने में कि इमेजेस जो है कैसे किए, हम इनकी इन वैल्यूज को u को v को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो आइए हम अगली बात करते हैं इसकी फोकल लेंथ, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इमेज आपका लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, कोई भी आ रहा है ऑब्जेक्ट से कोई भी रेज आ रही है तो वो जाहिर है लेफ्ट साइड में ही डाइवर्ज हो रही होंगी। जब ये कॉन्केव लेंस है तब तो हम डाइवर्जन की बात करेंगे ना, कन्वर्जन की बात नहीं करेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड में ही डाइवर्ज हो रही होगी तो जाहिर है उसका फोकल लेंथ हम किसमें लेंगे? नेगेटिव में ही लेंगे ऑलवेज। अच्छा, इनमें दो पॉसिबिलिटी थी पर मेजॉरिटी पॉजिटिव था, पर इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी एक ही है जी। हम इसमें जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ऑलवेज इसको हम नेगेटिव में ही लेंगे। तो इसमें u भी नेगेटिव, इसमें v भी नेगेटिव, इसमें f भी नेगेटिव, इसमें c भी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इमेजेस कहां बन रही है? लेफ्ट में ही बन रही है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में था, है ना। अब देखिए इसके ये कैसा इमेज बना रही है तो हमने पढ़ लिया, बच्चों वाला रिलेट बनाता है, है ना, थोड़ा डिफरेंट साइज का बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं किसी भी लेंस की पावर की, है ना, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस होता है उस लेंस की एबिलिटी कि वो किसी भी इमेज को कितना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, है ना, या किसी भी रेज को, जो रेज उसमें आ रही है उनको कितना वो कन्वर्स या डाइवर्ज करे, उससे कमिंग रेज को। पावर ऑफ लेंस होता है बेसिकली एबिलिटी ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन बाय द लेंस। वो लेंस कॉन्केव हो, वो लेंस कॉन्वेक्स हो, है ना। कॉन्केव है तो वो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्ज करेगा। तो उसकी एबिलिटी को या ये कहो कि उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो मेजरमेंट है वो कहलाता है इसका पावर ऑफ लेंस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये पावर ऑफ लेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस लेंस के फोकल लेंथ। अगर उस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर उस लेंथ का फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस कम। जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपली, जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप माचिस की तीली लेके चलाते हैं उसको दूर रखेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा हो गया तो लाइट्स पे कन्वर्ज नहीं हो पा रही है इजीली। तो कन्वर्ज कराने के लिए, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराने के लिए लाइट रेज को आपको उसका फोकल लेंथ कम करना, तभी आप कहते हैं कि इसका पावर ज्यादा है और इसका पावर कम है। पावर कहां से देख रहे हैं? पावर देख रहे हैं इसकी फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होगा? वो कम होगा। सारी रेज जो है एक जगह नहीं आ पा रही होंगी, लेकिन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही होंगी एक जगह पे, उसी को तो फोकस कर, फोकस कर रहे हैं, है ना। और अगर फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो अच्छे से उसको कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रही होगी। हाँ, तो पावर ऑफ लेंस ये है भाई। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी? वो डायोप्टर, है ना। बेसिकली डायोप्टर क्या होता है? वो डायोप्टर उसके ऑनर में रखा है हमने। एक्चुअली तो इसका क्या होगा, फोकल लेंथ किस में होगा आपका? मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पर मीटर या पर सेंटीमीटर, है ना। और डायोप्टर के ऑनर में हमने इसको दिया तो 1 डायोप्टर बराबर 1 पर मीटर होता है ना। आपको कोई पूछे कि भाई 1 डायोप्टर क्या है? 1 डायोप्टर जो पावर है वो किसका होगा? तो वैसे लेंस का होगा जिसका फोकल लेंथ कितना है? जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, 1 डायोप्टर नहीं 1, हाँ 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर होगा। ठीक बात है, 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, मतलब 1 पर मीटर, है ना। देखिए कैसे फोकस है, 1 मीटर किया, यहाँ पे 1 मीटर लिखा हमने। अब ये दिन ऊपर जाएगा तो 1 पर मीटर ही रहेगा ना। तो ये हो गया जी इसका पावर ऑफ लेंस। ठीक है जी, तो अब ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। हम आएंगे फिर अगले चैप्टर के साथ।